वेलकम बैक इन एएससी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 17 के एलिमेंट की बात करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात किए हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात किए हैं, सल्फ़र के इलेक्ट्रोपिक फॉर्म, ऑक्सीजन के फॉर्म, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात किए हैं। और इसके बाद हम लोग आज ग्रुप 17, 16 के बाद 17 है, 17 के बाद 18 की बात करेंगे। लेकिन 17 ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो आप वीडियो को देखिए, पूरा शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि स्किप करके देखने से बीच बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो छूट सकते हैं। और हम जब वीडियो बनाते हैं तो इसमें रनिंग राइटिंग में नहीं लिख करके पहले से हम लिख करके पॉइंट दे देते हैं आपको, ताकि आप वीडियो पॉज करके उसका प्रॉपर वे में नोट्स बना सकें। पॉज कर करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो मेरा प्रयास है कि आपको एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो इसलिए मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप इस वीडियो को जो भी बनाते हैं हम, तो उस वीडियो को आप शुरू से अंत तक एक बार प्रॉपर देखें। नोट्स जब बनाएं तो उसको पॉज कर करके बीच में अपना नोट्स बनाते चलें, नोट्स बना लें, फिर उसको समझ लें, क्योंकि ये वीडियो आपके पढ़ने के लिए है, आपके समझने के लिए है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई म्यूजिकल वीडियो है कि आपको अच्छा लगा तो देखें, नहीं अच्छा लगा तो नहीं देखें। ये तो स्टडी से रिलेटेड बात है। तो इसलिए थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें और उसके बाद इसका यूज करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। और ये नॉलेज से रिलेटेड वीडियो है तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, आपके फ्रेंड्स भी फ़ायदा उठाएंगे, तो सारे लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा होगा। तो इसलिए लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ज़रूर ध्यान में रखेंगे चैनल को। और इस चैनल पर आपको मालूम हो कि मैथ और केमिस्ट्री के ट्यूटोरियल्स दिए जाते हैं। इसमें आपको 11th का भी मैथ रिज्यूम होगा बहुत जल्दी, और केमिस्ट्री भी, और 12th का भी एंड के पोजीशन में पहुंचा हुआ है मैथ। केमिस्ट्री आपका रनिंग वे में है। तो इस तरीके से इसके बाद जब ये केमिस्ट्री मैथ का पूरा हो जाएगा तो फर्दर हम लोग उस पर फिजिक्स, या हमारे जो यंगर्स हैं 10th के लिए, उनके लिए भी हम लोग कुछ प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे बाद में। लेकिन अभी करेंटली जो आपको 12th को फोकस करते हुए हम लोग चल रहे हैं, तो इसको देखा जाए। आइए ग्रुप 17th एलिमेंट की बात करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। तो इसमें 18th ग्रुप जो है वो बेसिकली नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज का ग्रुप है। और उसके जस्ट बिफोर आता है ग्रुप 17। तो ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो होते हैं, ये जितने भी नॉन मेटल हैं उन सारे नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इसके ग्रुप 17 के। इसमें मेनली 4 की बात हम लोग करते हैं। ऐसे इसके टोटल एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एंड टेनिसिन हैं। इसको कुछ तो एस्टेटाइन भी बोलते हैं और टेनिसाइन भी बोलते हैं, लेकिन एस्टेटिन एंड टेनिसिन ये इस ग्रुप के मेन मेंबर हैं। तो इसमें सारे मेंबर्स को हम लोग कलेक्टिवली हैलोजेंस बोलते हैं। हैलोजेंस का मतलब होता है, हैलो मतलब साल्ट और जेंस मतलब मेकर और प्रोड्यूसर। तो ये ऐसे एलिमेंट हैं कि बाकी एलिमेंट से मिल करके डायरेक्ट साल्ट बनाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मेटल है, जब एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल का साल्ट बनता है। जैसे HCl अगर जिंक से रिएक्शन करेगा तो ZnCl2 बनाएगा, साल्ट बना। तो उसी तरीके से ये एलिमेंट जो हैं वो डायरेक्ट अगर मेटल से कंबाइन करते हैं, मेटल से डायरेक्ट कंबाइन करते हैं, रिएक्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। और जब रिएक्ट करेंगे तो ये भी उसी एसिड की तरह का प्रोडक्ट साल्ट बना देंगे। तो ये साल्ट मेकर हैं, इसीलिए इनको कलेक्टिवली हम लोग हैलोजन बोलते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट को। इसमें ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 मेन इम्पॉर्टेंट है। ये एस्टेटिन और टेनिसिन जो हैं ये बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं।
जिनका हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम होता है, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा केमिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों का मेन फोकस होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पर, और कॉमनली हाइड्रोजन में हम लोग ज़्यादातर इन्हीं का यूज करेंगे। ये केमिकली देखा जाए तो हाई रिएक्टिव तो होते हैं और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। अब इनका फॉर्मूला हम सिंबल देख लेते हैं। फ्लोरीन को आप F से जानते हैं, क्लोरीन के लिए Cl जानते हैं। तो ये नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये 4 जो हुए पूरे टोटल 6, तो 6 में से लास्ट वाले 2 तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सिंथेटिक एलिमेंट हैं, और उसके बाद जो 4 बचे, तो 4 में से भी फर्स्ट 2 यानी फ्लोरीन और क्लोरीन ये नेचर में ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, एबंडेंट होते हैं, और ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं वो बेसिकली कम अमाउंट में मिलते हैं। फ्लोरीन जो होता है अर्थ क्रस्ट में मेनली हमको फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली एज इनसोलेबल फ्लोराइड साल्ट्स। ये फ्लोराइड साल्ट्स के जैसे क्लोरीन का क्लोराइड होता है तो फ्लोरीन का फ्लोराइड होता है, तो डिफरेंट टाइप के फ्लोराइड साल्ट्स में जैसे फ्लोरेस्फार है CaF2 बोलते हैं, क्रायोलाइट है Na3F6 बोलते हैं, फ्लोरोएपेटाइट है 3PO4 होल ट्वाइस इंटू CaF2। तो ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं, बेसिकली ये ओर्स के रूप में आप और इनसोलेबल फ्लोराइड्स के रूप में। फिर सी वाटर में आपको क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन जो हैं ये सोडियम के, पोटेशियम के, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन पाए जाते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में सी में सोडियम क्लोराइड ही पाया जाता है, और आप जानते हैं कि कॉमन साल्ट के रूप में हम सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं, और ये सोडियम क्लोराइड ज़्यादातर आजकल ये सी वाटर से ही प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है ये स्टैटिन है, तो स्टैटिन का सिंबल होता है AT, उसका एटॉमिक नंबर होता है 85, और ये एटॉमिक मास होता है 210, और टेंसिन है तो इसका TS होता है सिंबल 117, इसका एटॉमिक नंबर होता है 294, इसका एटॉमिक मास होता है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत ही कम होती है, तो इसलिए उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन बाकी जो हैं इनके प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलती जुलती है। इसमें एक ख़ास बात देखने को मिलती है कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं उनके प्रॉपर्टी में जो भी चेंज होता है तो ग्रेजुअली होता है सीक्वेंस टाइप में। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप इज NH2NP5। NP6 जब हो जाएगा तो इनर्ट गैस हो जाएगी, तो इसका होता है NH2NP5। अब इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें हैलोजन जो होता है ये किसी भी पीरियड में अब सबसे छोटे साइज का एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई वाले एलिमेंट होते हैं हैलोजन। किसी भी पीरियड में चलें तो सबसे, जैसे जनरली हम लोग देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज छोटा होते जाता है, लेकिन ग्रुप 18th लास्ट वाला है तो 18th में ये बात नहीं पाई जाती है, वहाँ पर बड़ा हो जाता है। 18 के पहले जो है 17 वो सबसे छोटे साइज का होता है। तो किसी भी पीरियड में याद रखिएगा कि सबसे छोटे साइज का जो एलिमेंट होगा वो ग्रुप 17th में पाया जाएगा। तो हैलोजन्स हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। क्यों? तो ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव नंबर ऑफ चार्ज। सेंटर में न्यूक्लियर चार्ज जो होते हैं मैक्सिमम नंबर में होते हैं, तो इसलिए होता है। लेकिन आप चार्ज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये तो सब में होता है कि ग्रुप में डाउन आते हैं तो ये बढ़ते हैं क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है। फिर दे हैव हाईली आयोनाइजेशन इंथैल्पी ड्यू टू हैविंग वेरी लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। चूँकि इसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को आप निकालना चाहें तो निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की अदर एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर एक चीज़ हम बता रहे थे कि जैसे लिखा कि मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ये तो होता ही है, इसके कारण साइज छोटा होता है। लेकिन तब आप कह सकते हैं कि तो ग्रुप 18 के एलिमेंट में अगर चलें तो ग्रुप 18 के एलिमेंट में तो और ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ग्रुप 17 से एक ज़्यादा चार्ज होगा ना।
तो वहाँ पर क्यों ऐसा होता है? तो वहाँ पर ऐसा होने का कारण इसलिए है कि जब उसमें चला जाता है, ग्रुप 18 में चले जाते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया और उसके एस और पी दोनों ऑर्बिटल फुलफिल हो जाते हैं, तो इसलिए वो इनर्ट कंडीशन में आ जाता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण साइज बड़ा हो जाता है। इसके बाद है कि दे हैव मैक्सिमम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड्स। उनके हर एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव गेन एंथैल्पी इनका होता है। और ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अपने स्टेबल इनर्ट गैस के स्ट्रक्चर से बस केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी रखता है, इसलिए ये ऐसा दिखाता है कि मैक्सिमम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसको होती है। इसके बाद तो दे हैव मैक्सिमम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड्स because they have only one electron less than stable noble gas configuration. It becomes less negative down the group. नीचे हम जाते हैं तो कम होते जाता है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती जाएगी, लेस निगेटिव होती जाएगी, तो ऐसा होता है। तो जनरली हमने क्या देखा कि ऊपर से जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो उसमें कम होते जा रहा है। तो इसके हिसाब से तो सबसे ऊपर है इस ग्रुप में फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा निगेटिव होना चाहिए, मोस्ट निगेटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस ग्रुप में क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है और फ्लोरीन उसके ऊपर है, तो नियम के अनुसार, स्टैंडर्ड के अनुसार फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉन निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कम होती है। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि हाउ एवर निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, एफ मीन्स फ्लोरीन, इज लेस दैन दैट ऑफ Cl मीन्स क्लोरीन ड्यू टू ए स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, पीरियड उसमें कम होता है, तो इसलिए सेकंड पीरियड ही है, इसमें थर्ड पीरियड हो जाता है। पीरियड की कमी के कारण उसका साइज छोटा हो जाता है और छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन जो रहता है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स काम करने लगता है और इसीलिए इसका साइज बड़ा हो जाता है। जो नॉर्मल होना चाहिए उससे उतना नहीं रह करके उससे बड़ा होता है। तो बड़ा क्यों हुआ? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स काम करने लगता है और इसलिए उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब इस ग्रुप के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी की वन बाय वन बात करते हैं। अब देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं ये गैसियस स्टेज में पाए जाते हैं। ब्रोमीन आपका एक लिक्विड है और आप जानते हैं कि ब्रोमीन ही एक नॉन मेटेलिक लिक्विड एलिमेंट है। और आयोडीन आपका सॉलिड फॉर्म में जनरली पाया जाता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, MP मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। तो आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बढ़ने के कारण MP और BP बढ़ते जाते हैं। तो ये ट्रेंड यहाँ भी मिलता है कि देयर MP एंड BP स्टेडली इंक्रीज विथ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा और ये फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो मास पर डिपेंड करते हैं, तो अपना इंक्रीज करते जाते हैं। ऑल द हैलोजेंस आर कलर्ड। इनकी एक खास विशेषता होती है कि ये एलिमेंट कलर्ड होते हैं। और ऐसा कलर्ड क्यों होते हैं? तो क्योंकि ये जो विजिबल रीजन के स्पेक्ट्रम होते हैं तो विजिबल रीजन के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और इसीलिए स्पेसिफिक कलर देते हैं अपना। तो ऑल द हैलोजेंस आर कलर्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशंस इन विजिबल रीजन रिजल्टिंग इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी लेवल। जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ये विजिबल रीजन के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं तो इनकी एनर्जी हायर हो जाती है, हाईली एक्साइटेड हो जाते हैं और इसके कारण उनका कलर दिखाई देता है। तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा फ्लोरीन जो होता है F2 जो होता है येलो कलर में होता है, Cl आपका ग्रीनिश येलो टाइप में होता है, ब्रोमीन रेड होता है, आयोडीन जो होता है वो वायलेट होता है कलर में। इसके बाद
बॉन्ड डिसोसिएशन इंथाल्पी की बात करें, जैसे CF2 के टूटने का, Cl2 के टूटने का, Br2 के टूटने का, Br में, I2 के II में टूटने का, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथाल्पी की बात करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथाल्पी में सबसे ज़्यादा होता है Cl का। वैसे फ्लोरीन का होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का नहीं होकर के Cl का होता है। Cl का सबसे ज़्यादा, उसके बाद ब्रोमीन का होता है, उसके बाद फ्लोरीन का होता है, तब उससे लेस होता है आपका आयोडीन का। अब यहाँ पर फ्लोरीन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथाल्पी कम हो रहा है एज कंपेयर टू Cl, जबकि जनरली ट्रेंड के अनुसार Cl से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका कारण क्या है कि इसका साइज स्मॉलर साइज है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका साइज बड़ा हो जाता है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण, तो उसका सबसे ज़्यादा हो जाता है। और कंपेरिजन टू अब देखिए, स्मॉलर डिसोसिएशन इंथाल्पी ऑफ F2 इन कंपेरिजन टू Cl2 इंडिकेट्स दैट देयर इज रिलेटिवली लार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर इन F2 के लोन पेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है, और इसीलिए ये कम होता है, और क्लोरीन में ये रिपल्सन कम होता है, इसलिए उसकी ज़्यादा होती है। इज ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, तो इसका साइज भी स्मॉलर यहाँ पर ये रीजन का कारण बन जाता है। फिर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात होती है कि हम लोग जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, तो जितने भी हैलोजेंस हैं उनका सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। एक बात है, क्योंकि ये अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉन को स्टेबल स्टेट को गेन करने के लिए, नियरेस्ट इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये सारे हैलोजेंस में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो रहता है। इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में है तो उसमें +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाए जाते हैं। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन -1 में केवल रहता है, इसका +1 या फिर +3, +5, +7 अदर नहीं होता है। फ्लोरीन केवल -1 में रहेगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और ऐसा फ्लोरीन के साथ क्यों है, तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए अदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बना पाता है और अदर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। जबकि बाकी सब में डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है वैकेंट, तो अपना फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट, सेकेंड एक्साइटिंग स्टेट, थर्ड एक्साइटिंग स्टेट के हिसाब से अपना अलग अलग ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। इसके बाद है कि अगली प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है कि हैलोजेंस आर ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू इजी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं कि हैलोजन में बस केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी है स्टेबल स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आसानी से ले सकता है, सबसे फास्ट ले लेता है, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और F2 जो है इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हाइलोजन है। जितने भी हाइलोजन हैं सबके सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन उनमें भी फ्लोरीन जो होता है आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हाइलोजन होता है। और ये अदर हैलाइड्स जो हैं, मैंने बाकी को तो करेगा ही, ग्रुप 16 और उसके पहले वाले ग्रुप के एलिमेंट को तो ऑक्सीडाइज करता ही है। अपने ग्रुप में भी अपने से नीचे पाए जाने वाले पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट होते हैं, जैसे फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टैटिन है, तो उनको भी ये ऑक्सीडाइज कर देता है। और उसी तरीके से क्लोरीन का भी मिलता है, लेकिन फ्लोरीन उसमें सबसे ज़्यादा हो जाता है। हम उसका कॉमन रिएक्शन देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजेज अदर हैलाइड्स आयंस इन सॉल्यूशन और इवन इन सॉलिड फेज। तो देखिए F2 है 2x निगेटिव, मैंने हाइलाइट्स लिए हैं तो F2 से लोअर वाले यानी क्लोरीन के, ब्रोमीन की या X का हाइलाइड हैं, तो F2 इनको F निगेटिव बना लेता है और ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी X2 बना देता है।
फिर वैसे ही Cl2 है तो Cl2 भी वैसा ही रिएक्शन दिखाएगा, लेकिन Cl2 अपने से नीचे यानी ब्रोमीन और आयोडीन के साथ वो रिएक्शन दिखाता है, 2 क्लोराइड बनाता है और X2 निकालता है। फिर Br2 है, ये भी 2X रिएक्शन करेगा तो 2Br माइनस और I2 निकालता है। तो यहाँ पर X का वैल्यू केवल आयोडीन है, यानी ब्रोमीन जो है तो आयोडाइड आयन को ही ऑक्सीडाइज करता है। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है, और फ्लोरीन जो है तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के आयन को भी यानी हैलाइड्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी जो होती है इनकी, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो द ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ द हैलोजन इन एक्वस सॉल्यूशन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो इसका वाटर रिएक्शन के आधार पर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर भी आप कंपेयर करके टेबल से आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आज के इस वीडियो को हम लोग कंक्लूड करते हैं इन्हीं 2 प्रॉपर्टी के साथ, और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो इसके हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या अदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं स्टेप वाइज, उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और तब तक आप इसके वीडियो के नोट्स बना लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसके बातों को देख लीजिए, और फिर अगले वीडियो में वेरी सून हम लोग मिलते हैं। तो वहाँ पर इसके कुछ फर्दर रिएक्शंस की बात करेंगे, फर्दर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तब तक आप चैनल को देखिए, वीडियो को देखिए, वीडियो से फ़ायदा लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।